हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मीर हिमायत अली पर। मैं हिमायत अली मीर आज आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर से रिलेटेड 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो हर कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ओ लेवल, ट्रिपल सी, एसीसी, बीसीसी और अदर कंप्यूटर के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 150 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के आविष्कारक आप पहले से ही जानते होंगे, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो ये कंप्यूटर का सबसे पहला जो नाम है वो ENIAC है। आप जानते ही होंगे कंप्यूटर का पहला नाम जो था, यानी जो पहला कंप्यूटर था वो ENIAC था। ENIAC पहला कंप्यूटर था। इसी प्रकार एक मार्क 1 भी क्वेश्चंस में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? यानी कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 यानी 1945 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो आप जानते ही होंगे 1960 से, जब आईसी का निर्माण किया गया। जिस बार आईसी निर्मित हो गई थी उस वक्त से कंप्यूटर में एक महान क्रांति आना शुरू हो गई और कंप्यूटर बहुत बड़े से छोटे आकार में होता चला गया और बहुत फास्ट होता चला गया। चलिए, कंप्यूटर का हिंदी में नाम आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप आज जान लीजिए। कंप्यूटर का हिंदी में नाम होता है संगणक। संगणक का हिंदी मीनिंग होता है गणना करने वाला। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म में आपने पढ़ी होगी, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो गणना करने के काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से पूछ लिया जाता है, जैसे CPU स्टैंड फॉर, या CPU फुल फॉर्म इज, या CPU की फुल फॉर्म, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आप जानते ही होंगे, इसका सही आंसर हो गया CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आप जानते ही होंगे सर्च इंजन किसे कहते हैं। सर्च इंजन इज एक ऐसा सर्च इंजन होता है जिसमें आप जानते ही होंगे, जैसे गूगल से आप सर्च करते हैं, याहू से भी आप सर्च करते हैं, बाइडू से आप सर्च करते हैं, आर्ची से आप सर्च करते हैं, डकडकगो से आप सर्च करते हैं, बिंग से आप सर्च करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो आप अभी इस फिलहाल इनमें से ये तीनों सर्च इंजन हैं और लास्ट वाला जो है इनमें से वॉल्फ्रॉम अल्फा ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? या इनमें से ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन से इनपुट इकाई है? तो आप जानते ही होंगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक या स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? आप जानते हैं 1 किलोबाइट में 24 बाइट होते हैं। ये सवाल आ गया, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? यहाँ किलोबाइट आएगा तो किलोबाइट होते हैं यहाँ पे 1024 किलोबाइट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, 1 GB में यानी 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, यानी मेगाबाइट होते हैं? तो आप जानते ही होंगे 1024 में 1024 MB होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप जो बनाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म भी बार बार पूछ ली जाती है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इसका बनाया जाता है इसको सिलिकॉन से। ये सवाल बार बार पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन से बनाया जाता है। एक सवाल और पूछ लिया जाता है सिलिकॉन से ही कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली हमारे हिंदुस्तान में बेंगलोर सिटी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट के पते पर HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप जानते ही होंगे, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
किसी कंप्यूटर में प्रोग्रामों को बच्चों द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो किसी भी भाषा में या प्रोग्राम में बनाने के लिए बच्चों द्वारा जो भाषा यूज की जाती है वो लोगो भाषा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है, तो आप जानते ही होंगे छोटा सा जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप को हम बोलते हैं नोटबुक, जो आपके गोद में रखकर चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडांतरक का इंग्लिश होता है ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर को आप जानते ही होंगे, अनुवादक भी होता है, बट यहाँ पर है असेंबलर, इंटरप्रेटर, जो भाषाओं को ट्रांसलेट करके मशीन को समझाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कोडांतर से मशीन तक। चलिए, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? आप जानते ही होंगे मल्टी प्रोसेसिंग का फुल फॉर्म, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक साथ कई प्रोसेसिंग करना, एक से अधिक काम करना। तो आपको सही आंसर मिल गया यहाँ पर, मल्टी प्रोसेसर। चलिए, निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है? बबल मेमोरीज नहीं, फ्लॉपी डिस्क नहीं, सीडी रोम यस। निम्न में से ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है शीशे या फिर ऑप्टिकल से बनाई गई डिस्क कौन सी होती है? तो आप जानते ही होंगे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सारी क्या होती हैं? ऑप्टिकल डिस्क होती है। चलिए अगले चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो सीपीयू में 3 भाग होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। जी हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है अर्थमेटिक। कंट्रोल यूनिट होता है, बेशक होता है, मेमोरी यूनिट होता है, बेशक होता है, और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस सवाल को इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सीपीयू कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या सीपीयू कितने भागों से मिलकर बना होता है, या सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं? तो ये 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू के एएलयू में भाग होते हैं। देखिए ये फिर से आ गया सवाल, एएलयू में होते हैं। एएलयू में आप जानते होंगे, एएलयू में रजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? यानी ये सवाल बहुत ज्यादा आ जाता है कि गणना करने में कंप्यूटर का कौन सा भाग काम करता है। तो गणना करने में कंप्यूटर का जो भाग प्रयोग किया जाता है उसका होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका काम, अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है गणना करना, लॉजिकल का मतलब होता है तुलनाएं या फिर विभाजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि ऐसा डिवाइस जो हार्डवेयर डिवाइस है और आपके डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, तो उसको प्रोसेसर का कहते हैं, यानी सीपीयू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेसर के 3 भाग आपको बता चुका था मैं अभी, सीपीयू के 3 भाग, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर के भी 3 भाग हो गए हैं। तो आपको बता दूं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीपीयू और आईओ, आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट और आउटपुट। के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में जो बीच में सिग्नल का काम करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग या इनपुट होता है डेटा को डिलीट करना? नहीं। इनवॉइस बनाना? नहीं। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना? बेशक सीपीयू काम होता है गणना और प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? यानी कंप्यूटर का ऐसा कौन सा काम है जो बुनियादी तौर पर नहीं होता है? डाटा को प्रोसेस करना बेशक बुनियादी काम है, लेकिन बुनियादी तौर पर नहीं है। तो टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है, बेशक बुनियादी कार्य टेक्स्ट को स्कैन करना होता है स्कैनर का। चलिए ओसीआर का भी हो सकता है। परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न अर्थमेटिक करता है। आप जानते ही होंगे, किसी भी गणना को, किसी भी प्रोसेस को जो पूरी करता है वो करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 29वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। जी हाँ, सीपीयू में ही प्रोसेसिंग होती है। चलिए, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, बेशक करता है। इंप्यूटिंग करता है, बेशक। आउटपुटिंग करता है, बेशक करता है। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। कंप्यूटर कभी भी आपको खबरदार नहीं करता कि भी आप ऐसा नहीं करेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 के बाद 31वां क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो होती है उसको किसके समन्वय से काम करती है, इंटेल के नहीं, विशेष कार्य कार्ड के नहीं, रैम के नहीं, सीपीयू के विभाग में ये काम सौंपा गया है और प्रमुख जो मेमोरी होती है वो सीपीयू के अंतर्गत ही काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है यानी मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है चिप, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप को दूसरी भाषा में माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए राइट आंसर। 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कंप्यूटर जो देता है हमें वो होता है आउटपुट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। बेशक पहले कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है और उसको वो परिवर्तित कर देता है आउटपुट में, तो वो होता है हमारा सीपीयू। चलिए 35वां क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। तो प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। तो आप जानते हैं सीपीयू 3 भागों से ही मिलकर बना है, ये है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर देखिए क्षमता जो होती है निम्न भी होता है, उच्च भी होता है और सीमित भी होता है और असीमित भी होता है। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। क्षमता की बात करें तो कंप्यूटर की क्षमता असीमित नहीं हो सकती है, कंप्यूटर अभी भी सीमित है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। कंप्यूटर निर्भर होता है लाइट पर, बिजली पर और बहुत सारी चीजों पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि, यानी कि कंप्यूटर के पास जो होती है, जो आईक्यू लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। और कृत्रिम बुद्धि वो होती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, बेशक। चलिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो कंप्यूटर में मानव और मन की गति ज्यादा होती है। मानव और मन सोच सकता है, समझ सकता है। ईडीपी की फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जब भी इलेक्ट्रॉनिक की बात आए तो आप कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक ही लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर में तुलना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना जो कहते हैं वो कहते हैं डाटा को और संख्याओं को, लेकिन यहाँ पर जो सी आंसर है एकत्रित डाटा को। बेशक एकत्रित डाटा को ही सूचना कहा जाता है। डाटा कंप्यूटर मतलब डेटा किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, यानी चिन्ह को और सूचनाओं यानी सभी को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका है मेमोरी, रैम, सीपीयू, इसका राइट आंसर है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको हम इनपुट बोलते हैं और जो कंप्यूटर से बाहर आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया इनपुट। इसका 46वां क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है हमारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है, एटीएम क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, एटीएम कार्ड आप यूज करते ही हैं, तो बिना स्टाफ के नकदी का लेने देने का एक साधन है एटीएम। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद बता दूं मैं, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो आप जानते हैं डेटा को प्रोसेस करके डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। 49 क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है तो वो प्रोसेसर होता है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार प्रोसेस हो चुका है, ये इंपोर्टेंट है।
50वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रथम गणना यंत्र था, यानी प्रथम गणना यंत्र कौन सा था। तो प्रथम गणना यंत्र हम एबेकस को लेते हैं, जो चीन में बनाया गया था। ली काई चेन नाम के बंदे ने बनाया था एबेकस, लगभग 1600 ईस्वी में। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, और आने वाले और 100 क्वेश्चंस की मैं आने वाले टाइम में वीडियो अपलोड करूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। मैंने 150 क्वेश्चंस कहा था, मैं 50 क्वेश्चंस की 3 वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वेलकम, और खैर मकदम करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए।